शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कायनात की तख्लीक मुकम्मल हो चुकी थी। ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे और फरिश्ते सब मुकम्मल हो चुका था, मगर अल्लाह ने एक ख़ास मखलूक का इरादा फरमाया जो अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझ सके, जिसको इख्तियार दिया जाए और जो आजमाइश में डाल कर परखा जाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते बोले, या अल्लाह, क्या तू ज़मीन में इसे पैदा करेगा जो फसाद करेगा, खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों का ये सवाल एतराज़ नहीं था, बल्कि ताज्जुब और हकीकत जानने की ख्वाहिश थी। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी को हुक्म दिया कि वो एक नया रूप बनने के लिए तैयार हो जाए। ये मिट्टी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई, कोई सफ़ेद, कोई सियाह, कोई सुर्ख और कोई भूरी। इसीलिए इंसानों की रंगत, तबीयत और मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ने मिट्टी को पानी से गूंधा, फिर उसे कुछ मुद्दत छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो सड़ी हुई मिट्टी बन गई। फिर उससे एक ख़ास शक्ल व सूरत वाला जिस्म बनाया जो आदम का था। वो जिस्म एक अरसे तक यूं ही रहा और फरिश्ते हैरत से देखते रहे कि ये कैसी नई मखलूक है। फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा तो उस जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी। वो जिस्म जिंदा हो गया, आंखें खुल गईं, दिल धड़कने लगा और हज़रत आदम बोलने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को इल्म अता फरमाया, उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, और वो इल्म ऐसा था जो फरिश्तों के पास नहीं था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, या अल्लाह, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया है, हम तो कुछ नहीं जानते बग़ैर तेरे इल्म के। अल्लाह ने हज़रत आदम से फरमाया, ए आदम, तुम इनके सामने इन चीज़ों के नाम बयान करो। जब हज़रत आदम ने वो तमाम नाम बयान किए तो फरिश्ते जान गए कि अल्लाह ने आदम को इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया है और वही खिलाफत के हकदार हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम के लिए सजदे में गिर जाओ। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जब मैंने हुक्म दिया? इब्लीस ने गरूर से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यही वो लम्हा था जब इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी की। उसने तकब्बुर किया और काफिरों में शामिल हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है। इब्लीस ने क़यामत तक की मोहलत मांगी। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, उनको दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से आऊँगा और उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाऊँगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे जो अहले ईमान होंगे तू उन पर काबू न पा सकेगा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में ठिकाना दिया और उनकी तन्हाई दूर करने के लिए हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जन्नत में आज़ाद थे, जहाँ चाहें जा सकते थे, जो चाहें खा सकते थे, मगर एक दरख्त था जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया था। इब्लीस, जो पहले ही मरदूद हो चुका था, मौका की तलाश में था। वो हज़रत आदम और हव्वा के पास आया और वसवसा डाला, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न बताऊं जिससे हमेशा की ज़िंदगी और बादशाही हासिल हो? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा वसवसे में आ गए। उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, उनका लिबास उतर गया और वो शर्मिंदा हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था और ये न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा फ़ौरन तौबा की तरफ मुतवज्जे हुए और दिल से निदामत के साथ कहा, ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ न करे और हम पर रहम न करे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और ये सिखा दिया कि इंसान से ख़ता हो सकती है,
मगर सच्ची तौबा निजात का रास्ता है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और इब्लीस तीनों को जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया और फरमा दिया, अब तुम ज़मीन पर एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहाँ तुम्हें रहना है, जीना है, मरना है और एक दिन फिर मेरी तरफ लौट कर आना है। यूं इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन पर हुआ। ये आजमाइश की दुनिया है जहाँ इल्म, नाफरमानी, तौबा और रहमत सबका इम्तिजाज है। हज़रत आदम ज़मीन पर अल्लाह के पहले नबी थे। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, उन्हें सच, झूठ, हलाल, हराम और ज़िंदगी के उसूल सिखाए। यह किस्सा हमें सिखाता है कि इल्म इंसान की असल पहचान है, तकब्बुर हलाकत का रास्ता है, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और तौबा अल्लाह की रहमत की कुंजी है। यही था इंसान के सफ़र का आगाज़, एक सफ़र जो सिर्फ दुनिया की फ़ानी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि हमेशा रहने वाली आखिरत की फलाह के लिए है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए और ये इल्म ही वो वजह बना जिसकी बुनियाद पर फरिश्तों को बताया गया कि इंसान खिलाफत के लायक है। ये अता करदा इल्म सिर्फ ज़ाहिरी मालूमात नहीं था बल्कि उसमें इदराक, फ़हम और हिकमत की गहराई भी शामिल थी, ऐसी गहराई जो किसी और मखलूक को हासिल ना थी। ये अशिया क्या थी? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो दुनिया में इस्तेमाल होंगी, जानवर, दरख्त, परिंदे, पानी, ज़मीन, सितारे, गले, गम, खुशी, अल्फाज और अफ़ाल, सब के नाम सिखाए गए। उनमें मुमकिन है खुराक, लिबास, औज़ार, इंसान के जज्बात, जिस्मानी आज़ा, दिन रात, मौसम, हत्ता के वक्त के तसव्वुर तक को शामिल किया गया हो। यानी इंसान को सिर्फ बोलने की सलाहियत नहीं दी गई बल्कि समझने, याद रखने और सीख कर सिखाने की कुव्वत भी दी गई जो फरिश्तों में ना थी। यही वो मकाम था जहां इंसान की शूरी बरतरी का इजहार हुआ और ये बात वाज़े हो गई कि ज़मीन पर खिलाफत सिर्फ उसी को मिल सकती है जो अक्ल व शऊर से मुज़य्यन हो। जब फरिश्तों से इन अशिया के नाम पूछे गए तो उन्होंने आगज़ी से अर्ज़ किया, या अल्लाह, हम वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। ये जुमला फरिश्तों की आजिज़ी और बंदगी का मज़हर था और ये भी साबित हुआ कि इल्म वो शय है जो बंदे को बुलंदी अता करता है, चाहे वो मिट्टी से पैदा किया गया हो। तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को हुक्म दिया कि वो इन सब चीज़ों के नाम बयान करें और हज़रत आदम ने एक एक चीज़ का नाम बयान करके इल्म की वो बरतरी साबित कर दी जो सिर्फ इंसान को अता की गई है। ये मंज़र इस कदर बलीग और पर असर था कि गोया फरिश्ते भी खामोश हो गए और आसमान गवाह बन गया कि इल्म ही वो वस्फ़ है जो मखलूक को खालिक के हुक्म का अहल बनाता है। इसी मकाम पर इंसान की इल्मी फ़जीलत और ज़हनी फ़ौक़ियत का ऐलान हुआ। ये ऐलान न सिर्फ फरिश्तों के सामने था बल्कि ये ऐलान क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए भी पैगाम था कि अज़मत का मेयार ना नस्ल है ना ताकत बल्कि इल्म, फ़हम और शऊर है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातें जानता हूँ और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छिपाते हो। ये कलाम इलाही गोया ये बता रहा था कि अल्लाह की हिकमतें बाज़ औक़ात ज़ाहिर नहीं होती मगर वो हमेशा दुरुस्त होती हैं। वो जानता है किसको कब, कहाँ और क्यों इज़्ज़त देनी है और यही रबूबियत की कामिल दलील है। अगर आपको ये किस्सा दिलचस्प और सबक आमोज़ लगा हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और शेयर करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँचे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह जल्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का अगला हिस्सा भी आपके साथ शेयर किया जाएगा।